को मिलती है जो बार बार प्रयास करते हैं। जिस पर हम हिम्मत हार जाएंगे उसी पर हमारी असफलता भी तय हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके या मेरे जीवन में ही बार बार परेशानी का सामना करना पड़ता हो। सबके जीवन में एक ना एक समय ऐसा ज़रूर आता है। आज हम बात करते हैं हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में, जो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई हार गए। एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ था। देहरादून जाने के पैसे तो थे पर लौट कर आने के नहीं थे। शाम के समय जब पैसे नहीं थे तब उनके मन में ये विचार चल रहा था कि बहन के गहने बेचकर यहाँ तक आया था। सोचा था पायलट बन जाऊंगा, जहाज उड़ाऊंगा, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ आ तो गया पर घर लौटने तक के पैसे नहीं हैं। यही सब सोचते सोचते उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वे गंगा तट के किनारे तक पहुँच गए थे। इधर उधर टहलते समय उन्हें ये विचार आया कि क्यों ना इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। इसके अलावा उन्हें कोई विकल्प ही नजर नहीं आया अपने जीवन में। ठीक उसी समय संध्या की आरती करके गंगा को प्रणाम करने आए स्वामी शिवानंद जी ने उन्हें देखा। उन्होंने ये देखा कि एक लड़का चहलकदमी करते हुए ठीक किनारे पर आकर रुकता है। स्वामी जी संत थे, बुद्धिमान थे और अनुभवी भी थे। इस कारण से वे पहचान गए कि क्या माजरा हो सकता है। उन्होंने कलाम साहब को आवाज लगाई, अरे एक सेकंड बेटा, जरा रुक यहाँ। कलाम साहब उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया। तब स्वामी जी ने उनसे पूछा कि क्या बात हो गई। कलाम साहब की आंखों में आंसू थे। तब स्वामी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से पूछा कि क्या बात हो गई बेटा, कहाँ से आए हो। उन्होंने जवाब दिया कि महाराज केरल से आया हूँ। तब स्वामी जी ने हंसकर कहा कि अरे तू तो मेरे आदि शंकराचार्य के गांव से आया है, चल अंदर आ, अंदर बैठकर आराम से बात करते हैं। कलाम साहब उनके बुलाने पर चले भी गए। उन्हें स्वामी जी ने बिठाकर भोजन कराया और तसल्ली से बड़े आराम से पूछा कि क्या बात हो गई। कलाम साहब बोले कि स्वामी जी घर लौटने तक के पैसे नहीं है। सोचा था एनडीए में सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, पर सिलेक्शन नहीं हो पाया। स्वामी जी ने कहा कि उदास मत हो, घर जाने का किराया तो मैं दे दूंगा, तो फिर तैयारी कर, फिर एक बार मेहनत कर, हिम्मत करके खड़ा हो और इस बार कुछ और कर। कलाम साहब जब जाने लगे तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी आप तो सब जानते हैं, ज्ञानी हैं, बड़े इंसान हैं, आप सब देख रहे हैं, तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। और इसी एक सवाल ने आज भारत को एक ऐसा वैज्ञानिक दिया जिसे हम सब मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तब कलाम साहब ने उनसे पूछा कि स्वामी जी मुझे ये बताइए कि भगवान ने मुझे इतना खराब क्यों समझा कि मुझे एक नौकरी तक नहीं दी। तब स्वामी जी ने कहा कि नहीं, तो असफल नहीं हुआ है। तुझे भगवान ने ये नौकरी इसलिए नहीं दी है क्योंकि भगवान ने तुझे इससे भी बड़े किसी काम के लिए संभाल कर रखा है और आज हम सब उनको याद करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें जीवन में असफलता मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल हैं। हो सकता है कि ये छोटी मोटी असफलताएं हमें किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रही हो। ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।